हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल मैथमेटिक्स शाला में आपका खूब सारा स्वागत है। हमारे पिछले वीडियो को भी आप देखते रहे हो और ये हमारा आज का नया वीडियो जो डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन पर बेस्ड है का पहला वीडियो जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है और इसके अंत तक जरूर देखो। और जो बच्चे नए चैनल से जुड़ रहे हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से मत चूको और लास्ट तक देखते हुए इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट उठाओ, लाइक करो। एंड देखो इसमें क्या है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, ये हम लोग समझना चाह रहे हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब है कि जब दो क्वांटिटी है, दो वेरिएबल है। वेरिएबल किसको बोलेंगे? वेरिएबल जो समय के साथ चेंज होता रहे, सिचुएशन के साथ चेंज होता रहे, वैसे टर्म को हम लोग वेरिएबल कहते हैं। तो जब दो वेरिएबल x और y है, x के वेरी करने के साथ अगर y भी वेरी करता है, वेरी करता मतलब बढ़ता हो, जब x बढ़ता हो तो y भी बढ़ता हो और जब x घटता हो तो y भी घटता हो। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे समझने जाए तो समझ में नहीं आएगा। सपोज आप चले गए हो मार्केट में ये एक पेन खरीदने, ये पेन हर किसी को चाहिए। अगर मार्केट में एक पेन 2 रुपये का अवेलेबल हो, कितने का? एक पेन का कॉस्ट 2 रुपया है और आपने 5 पेन खरीदा तो 5 टू 10 रुपीज देने पड़ेंगे। ये क्या बढ़ाया? एक की जगह पर क्या लिया? एक पेन लेने के बजाय आपने 5 पेन लिया, तो उसके लिए 5 टू 10 पेमेंट करना पड़ा। अगला स्टूडेंट रमेश, वो जब रमेश आया बोला नहीं, दुकानदार से बोला कि भाई हमको 10 दे दो, तो 10 का कितना लगेगा? हाँ सही बोला, सोचा आपने, 10 टू 20, उसको 20 रुपीज पे करने लगेंगे। लेकिन तभी राधा आई, राधा बोली भैया ऐसा करो, हमको 1 डजन पेन दे दो। हाँ, 1 डजन का मतलब, 1 डजन का मतलब होता है 12 क्वांटिटीज, 12। तो 12 पेन उसने लेने चाहिए, तो 12 पेन को उसको कितने पेमेंट करने पड़ेंगे? 12 12 टू 24। यानी जब वो नंबर ऑफ पेन बढ़ा तो उसके साथ साथ उसके कॉस्ट, टोटल कॉस्ट वो बढ़ गए। इस तरह के इससे रिलेटेड सम्स हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जिसको हम लोग किस तरह से देखते हैं? हम लोग ऐसा कहते हैं कि अब ये x और y दो वेरिएबल है, तो इसके बीच में ये x1 by y1 इक्वल टू x2 by y2, ये रिलेशन हमको ध्यान में रखना है। और इस रिलेशन के अनुसार यहां के सारे सम्स, पहले एक्सरसाइज के सारे सम्स, ये सारे लगभग इसी फॉर्मूला पर बेस्ड हैं और इसी पर सॉल्व कर सकते हो आप। तो चलो हम लोग इसका आगे पढ़ते हैं। अभी तो आपने इसका एक्सप्लेनेशन सुना, लेकिन ये वेरिएशन क्या है? इफ द वैल्यू ऑफ टू क्वांटिटीज डिपेंड्स ऑन ईच अदर in such a way that is a change in one case corresponding to change in other, then the two quantities are said to be in variation. जैसे अभी आपने देखा दो क्वांटिटीज, एक है पेन, नंबर ऑफ पेन, और दूसरा है उसका रेट। दो क्वांटिटी एक के साथ चेंज होने के साथ दूसरा चेंज होता है, तो उसको क्या बोला आपने? वेरिएशन। क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन वेरिएशन। अब ये जो
इस पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं डायरेक्ट वेरिएशन या डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसमें क्या देखने हमें, वह है टू क्वांटिटीज x and y are said to be in direct proportion if they increase और increase here क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में इंक्रीज हम लोग देख रहे थे, और डिक्रीज भी होगा, है ना, डिक्रीज टुगेदर इन सच ए मैनर दैट द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज रिमेन्स कांस्टेंट। यानी अगर वो इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। डिक्रीज करता है का मीनिंग, अगर आपने देखा 10 पेन का कॉस्ट दिया हुआ है और 10 पेन के बजाय आपको चाहिए 2 पेन, तो 10 पेन के कॉस्ट से 2 पेन का कॉस्ट, टोटल कॉस्ट जो है कम होगा, डिक्रीज करता है। दोनों का रेशियो क्या होगा, बराबर होता है। तो दैट इज यहाँ कैसे एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज x बाई वाई इक्वल टू के क्या है, ये के क्या है, के है कांस्टेंट, के इज ए पॉजिटिव नंबर। जो कांस्टेंट को क्या बोल सकते हैं हम लोग, पॉजिटिव नंबर। देन एक्स वाई आर सेड टू वेरी डायरेक्टली, और वेरी डायरेक्टली को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इस साइन को बोलते हैं प्रोपोर्शन टू, इज प्रोपोर्शन टू, ठीक है। यानी x के बढ़ते के साथ y बढ़ता है, तो इज प्रोपोर्शन टू। और इसको जब रिलेशन के रूप में हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि x और y वेरी डायरेक्टली इन सच ए केस इफ y1 y2 आर इन वैल्यूज ऑफ y कॉरस्पॉन्डिंग टू ए y के कॉरस्पॉन्डिंग y1 y2 वैल्यू है और x के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, x1 x2, देन x1 बाई y1 इक्वल टू x2 बाई y2। और इसके आगे भी कुछ होगा, देन उसको भी आप लिख सकते हो, वो क्या है, x3 बाई y3, लाइक दैट। ये डैश 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 ये जो भी है वो सारा मिलेगा। जैसे यहाँ टेबल में जैसे दिख रहा है, ऐसा कुछ टेबुलर फॉर्म में भी आ सकता है। नाउ क्या बोला, ये आप जो क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकता है, अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जब आर्टिकल परचेज करते हैं तो अगर इंक्रीज करता है नंबर ऑफ आर्टिकल्स, देन कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीजेस। हाँ, इसी से रिलेटेड कुछ 4-5 अगर एग्जाम्पल आपको देने बोला जाएगा तो आप क्या बोल सकते हो, कुछ आप सोच सकते हो। हाँ, जैसे कि आप क्या बोलो कि जितना पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हो, बैंक उसके अगेंस्ट में आपको इंटरेस्ट पे करता है। लेकिन आप अगर 100 रुपया पेमेंट सपोज डिपॉजिट करते हो और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, तो वो 100 रुपया पर 5 रुपया देगा। लेकिन अगर आप 1000 रुपया जमा करोगे तो कितना देगा, 50। तो यानी वो बढ़ता है, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के टर्म में आएगा। क्या और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हो, हाँ जरूर। जैसे यहाँ हमने एग्जाम्पल दिया है कि अगर किसी जॉब के लिए नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीज करोगे तो उसको पर डे के हिसाब से वेजेस जो देने होंगे, अगर नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीज करता है तो वेजेस भी इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ वर्कर डिक्रीज करता है देन वेजेस भी डिक्रीज करेंगे। लाइक दैट कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल, ठीक है। अगर आप सेम रेट से गाड़ी चलता हो और सेम रेट से गाड़ी चलने के बाद सेम स्पीड से 50 किलोमीटर के लिए जो पेट्रोल का कंजम्पशन होगा, 100 किलोमीटर के लिए उससे ज़्यादा उसमें कंजम्पशन, पेट्रोल के यूज में, कंजम्पशन में इंक्रीज होगा। लाइक दैट। अब काफ़ी एग्जाम्पल हम लोग देख चुके हैं, 2-4-5 एग्जाम्पल आप भी सोचो अपने मन में कि ऐसा क्या क्या जगह है जहाँ
एक्स के इंक्रीज करने से वाई इंक्रीज करता हूँ। ऐसा कुछ आप भी सोचो, ताकि जो है आपको सोचने और काम करने के तरीके में इंक्रीज हो। एंड चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ आपके एनसीईआरटी बुक के अनुसार एग्जाम्पल 1, यहाँ सबसे पहला बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कह रहा है क्या, द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर्स ऑफ particular quantity of cloth is ₹210। मतलब पर्टिकुलर क्वालिटी, हाँ, अगर आप लेने गए हो सपोज पैंट का कपड़ा है ना, पैंट के कपड़े के लिए पर्टिकुलर टाइप है, तो उसके लिए 5 मीटर्स के लिए क्या लगता है? ₹210। देन यहां पर आपके कुछ दिए हुए हैं, क्या है? कॉस्ट ऑफ 2, 4, 10 एंड 13 मीटर ऑफ क्लॉथ्स ऑफ सेम टाइप। इसके लिए क्या बनाना है? टेबुलर फॉर्म में उसके कॉस्ट बताने हैं। टेबुलेट कैलकुलेट करो कि अगर आपने 2 मीटर कपड़ा परचेज किया है तो 2 मीटर के लिए उसका कॉस्ट क्या लगेगा। सपोज हमने यहाँ कर लिया कि वो Y2 लगता है, ₹Y2, यानी ये x क्या है? इसका यूनिट है, आप यहाँ डाल सकते हो इन मीटर, एंड ये इन रुपीस, इसका यूनिट क्या है? इन रुपीस। देन ये गिवन था 5 मीटर कपड़े के लिए 210 रुपया लगता है। नाउ 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर एंड 13 मीटर के लिए आपको कैलकुलेट करना है। उसको अलग अलग सपोज कर लिया, Y2, Y3, Y4 एंड Y5। क्योंकि ये केस है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, तो हम लोग रिलेशन यूज करेंगे जो अभी देखा था हम लोगों ने, x1/y1 इक्वल टू x2/y2। चलो इसके लिए क्या करेंगे? x1 इक्वल टू 5 ये आपने ले लिया, एंड y1 इक्वल टू 210। x2 क्या मालूम है? 2, एंड y2 यू हैव टू कैलकुलेट। चलो आपके पास रिलेशन मालूम है, कौन सा रिलेशन यूज करना है, उस पर वैल्यू पुट करो। देन 5/210 इक्वल टू 2/y2। यूज द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देन क्या कहोगे आप? 5y2 इक्वल टू ₹420। कितना है? ₹420 ये आया। अब y2 इक्वल टू यानी डिवाइडेड बाई 5। चलो क्या आएंगे? ये आएंगे। इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट क्या होगा? हाँ, इसका यूनिट है रुपीस, ₹84। चलो सेकंड, जबकि 4 मीटर है, 4 मीटर के लिए आपको कैलकुलेट करना है। अब तो आप फॉर्मूला लिखो और खुद व खुद कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर्मूला आपको मालूम है, यूज करो फॉर्मूला x1/y1 इक्वल टू x2/y2। फॉर्मूला यूज करो और तुरंत आप कैलकुलेट कर पाओगे। क्या आएगा? y3 इक्वल टू आया ₹168। ₹168। एंड अब क्या है? x1 और y1 तो मालूम है, फिर से x1 है 5 मीटर, 5 मीटर, एंड y1 है ₹210। देन x4 इक्वल टू 10 मीटर या 10 मीटर कपड़े के लिए आपको
क्या कॉस्ट लगने वाला है। चलो मल्टीप्लाई करो एंड डिवाइड करो। क्या होगा, यहाँ क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 5, और डिवाइडेड बाई 5 कैंसिल कीजिए, 5 2 जा, देन क्या आएगा, इट इज ₹420, ₹420। ठीक है, क्या आया, 10 मीटर सेम टाइप के क्लॉथ के लिए ₹420 लगने वाले हैं। चलो यहाँ तक तो सबको क्लियर होगा, किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही इजी चैप्टर है, और इस तरह से आप फिर y5 निकालो। y5 कितने के लिए निकालना है, आपको 13 मीटर क्लॉथ के कॉस्ट निकालने हैं। तो 13 मीटर कपड़े के कॉस्ट क्या आ जाएंगे, 13 मीटर कपड़े के कॉस्ट आएंगे ₹1 13 मीटर कपड़े के कॉस्ट आएंगे दिस मच, ये ₹546। चलिए जल्दी कैलकुलेट कीजिए आप। नाउ चले आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। ये थोड़ा डिफरेंट है लेकिन सेम टाइप है। एन इलेक्ट्रिक पोल 14 meters high casts a shadow of 10 meters। सब कोई देखे हो ना, जब कोई पेड़ होता है, कोई पोल होता है, उसका एक शैडो फॉर्म करता है। तो जो पोल का हाइट है 14 मीटर, उससे छोटा 10 मीटर हाई शैडो फॉर्म किया है। नाउ अब सेम केस में फाइंड द हाइट ऑफ ए ट्री। अब इस ट्री का हाइट आपको नहीं पता है, लेकिन हाँ उसके शैडो जो फॉर्म किए हैं वो है 15 मीटर्स। 15 मीटर्स का शैडो फॉर्म कर रहा है ऑन द ग्राउंड अंडर सिमिलर कंडीशंस। क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि कंडीशन सिमिलर है और शैडो का लेंथ गिवन है 15 मीटर। चलिए एक टेबल फॉर्म करते हैं। टेबल फॉर्म करने के लिए हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज इन मीटर्स एंड लेंथ ऑफ द शैडो जो ग्राउंड पर फॉर्म कर रहा है उसके भी यूनिट क्या है, इन मीटर्स। तो 14 मीटर हाई इलेक्ट्रिक पोल के लिए 10 मीटर का शैडो फॉर्म करता है, और आपको नहीं पता है क्या मालूम करना है, हाइट ऑफ द ट्री। सपोज करो हाइट ऑफ द ट्री इज x मीटर, देन वो x मीटर हाई ट्री के लिए उसका शैडो का लेंथ 15 मीटर ये गिवन है। तो आपको हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करना है। चलो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा, सिमिलर कंडीशन है, एक ही कंडीशन में काम हो रहा है। जब सन का एल्टीट्यूड अगर मालूम है तो एक ही टाइम, यानी 12 बजे आप मेजर कर रहे हो तो 12 बजे उसको भी मेजर करो, सिमिलर कंडीशन है। नाउ यूज द रिलेशन x1 by y1 equal to x2 by y2, then 14 by 10 equal to x by 15। यूज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। चलो कैंसिल करो, यहाँ 5 2 ज़ा 10 एंड 5 3 ज़ा 15, एंड इस 2 के साथ कैंसिल करो, 7 आएगा ये न्यूमरेटर में, देन 7 3 ज़ा 21। ये 21 का यूनिट क्या होगा, हाँ यहाँ यूनिट लिखा हुआ है ना, यहाँ यूनिट लिखा हुआ है, ये यूनिट लिखा हुआ है, तो यूनिट क्या है, मीटर। तो हाइट क्या होगा, हाइट ऑफ द ट्री 21 मीटर। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और यह सारा आप
बोलो तो एप्लीकेशन बेस्ड है। ठीक है, डेली लाइफ में काम आने वाला चीज़ है कि आप बिना पेड़ पर चढ़े, ठीक है, आप पेड़ का हाइट मेजर कर लिए। नाउ चले आओ एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन कहता है इफ द वेट ऑफ 12 शीट्स ऑफ थिक पेपर इज 40 ग्राम। केवल 12 शीट का ही आपको वेट मालूम है। देन क्वेश्चन इज हाउ मेनी शीट्स ऑफ द सेम पेपर वुड वेट 2.5 kilograms। हाँ, अब पूरा नंबर ऑफ सीट्स नहीं पता है, वेट पता है, आपको नंबर ऑफ सीट्स फाइंड करना है। ये भी डायरेक्ट वेरिएशन या डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आते हैं ये क्वेश्चन। तो इसके लिए भी पहला चीज आपको चाहिए कि दोनों का यूनिट थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ 12 सीट्स का मास वेट कितना मालूम है, 40 ग्राम, लेकिन बाद बाकी नंबर ऑफ सीट्स नहीं मालूम है, लेकिन उसका वेट कितना दिया हुआ है, 2.5 kg। 2.5 kg को पहले ग्राम में कन्वर्ट करो। तो जब ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या बोलोगे आप, इसको आप बोल सकते हो 2.5 kg को 2.5 kg, 2.5 kg एंड 2.5 kg को क्या बोल सकते हो, कितने ग्राम में 1 kg होते हैं, 1000 ना, है ना। दैट इज 2.5 इंटू 1000। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 1000 के साथ। ये अब की बार इसका यूनिट क्या होगा, अब की बार इसका यूनिट क्या होगा, ग्राम होगा ना। हाँ, इसका यूनिट ग्राम होगा। तो ये कितना आया, 2500 ग्राम। देखो इसकी यूनिट क्या लिखा हुआ है, इन ग्राम्स में। टेबल फॉर्म करते समय इसका सावधानी बरतो, इसका ध्यान रखो, ताकि इस तरह की गलती ना हो कि एक का यूनिट ग्राम में और दूसरे का यूनिट केजी में रह जाए और आपको सॉल्व करने में परेशानी हो। देन एक अननोन है आपके पास, वो क्या है, नंबर ऑफ सीट्स। तो नंबर ऑफ सीट्स को सपोज कर लो, लेट द नंबर ऑफ सीट्स बी x एंड दैट यू हैव टू फाइंड। हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया इस पर। अब ये चूंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, डायरेक्ट वेरिएशन में है, इसके लिए रिलेशन हम लोग स्टार्टिंग में ही देख चुके हैं, x1 by y1 इक्वल टू x2 by y2 होता है। पुट करो वैल्यूज, 12 by 40 इक्वल टू x by 2500। चलो यूज करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 12 इंटू 2500 डिवाइडेड बाई 40। ये क्या है, ये है नंबर ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ पेजेस। चलो कैंसिल करो, सिंपली कैंसिल कर दो, यहाँ 0 के साथ 0 कैंसिल कर दो, एंड ये 4 के साथ 3 जा 12 होता है। देन इसको मल्टीप्लाई करो तो आया 750। तो बिना कैलकुलेट किए, बिना काउंट किए आप बता पाए कि वो कितने सीट्स होंगे, 750 सीट्स आपके होंगे इन 2.5 kg, है ना। ये भी एप्लीकेशन बेस्ड और एक अच्छा क्वेश्चन। चलो अगले बार हम लोग अगला क्वेश्चन में चले आते हैं, तुम्हारा स्पीड से रिलेटेड। ठीक है, तो स्पीड से रिलेटेड सम क्या है, एग्जाम्पल नंबर 4। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो, ए ट्रेन इज मूविंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड मालूम है कितना, 775 किलोमीटर पर आवर। क्या कैलकुलेट करना है, दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 20 मिनट्स, क्या दिया है 20 मिनट्स में। ये देखो यहाँ पर फिर से, यहाँ पर ये क्या दिया था, आवर में, पर आवर, किलोमीटर पर आवर, और यहाँ दिया है 20 मिनट्स में फाइंड करने के लिए। तो बेटर होगा कि इसको भी आप मिनट में कन्वर्ट कर लेना। नाउ फाइंड
द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर। देखो इसमें दो अलग अलग टाइप के हैं ना, एक में टाइम मालूम है, आपको डिस्टेंस मालूम करना है, और दूसरे में डिस्टेंस मालूम है, आपको कैलकुलेट क्या करना है, टाइम। तो हमने इसको पहले टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले एक दो काम आपको करने हैं। जो अननोन हैं, जो फाइंड कर रहे हैं, उनको सपोज करो। जब डिस्टेंस को सपोज कर रहे हो तो डिस्टेंस को सपोज करने के लिए उसको x लिया, और जो टाइम सपोज कर रहे हो उसको y लिया। चलो, तो 75 किलोमीटर जाता कितने में है, 1 आवर। 1 आवर मतलब 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितना कवर करता है डिस्टेंस, 60 मिनट्स में कवर करता है 75 किलोमीटर। एंड तब आपको चाहिए क्या, x किलोमीटर, यानी दैट इज अननोन, 20 मिनट्स में कितना किलोमीटर जाएगा। और अगले बार 250 किलोमीटर ट्रेवल करने में वो y मिनट्स का टाइम लेता है। चलो सॉल्व करो। ये भी क्या डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, इट इज इन द केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, देन वी कैन यूज द फॉर्मूला x1 by y1 इक्वल टू x2 by y2। चलो वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करोगे तो 75/60 इक्वल टू x बाई 20। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में x, अब कैंसिल करो, सिंपल सा कैंसिलेशन है यहाँ, देखो बड़ा इजी है। 23 जा 60, एक ही बार में कैंसिल कर सकते हो, एंड 3 25 जा, देखो तो यानी ये क्या है, 25 क्या निकला, x क्या था, डिस्टेंस। तो 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितने मिनट लगते हैं, 20 मिनट्स लगते हैं। नाउ अब चले आओ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में अब आपके ये y अननोन है, y फाइंड करने हैं, तो इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जाओ, जाने पर क्या होगा कि 75/60 इंटू 250, कैंसिल करो, कैंसिल होगा ना, हाँ कैंसिल होगा। कैंसिल करने के बाद क्या आया, 200 मिनट्स। लेकिन हाँ 200 मिनट्स जो है वो देखने में बढ़िया नहीं लग रहा, काफ़ी लंबा वैल्यू लगता है ना। तो ज़रा इसको कन्वर्ट करो, क्योंकि इनिशियली भी स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ था। कन्वर्ट करो, तो कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि 60 क्या है, मिनट में 1 आवर होता है ना, 60 से इसलिए डिवाइड कर दो। 60 से डिवाइड करोगे तो पहले कैंसिल करो, और कैंसिल करने के बाद तुमको आवर एंड मिनट का डिवीज़न पता है, क्या होगा, 3 आवर्स एंड 20 मिनट्स। तो इसमें टाइम क्या लगेंगे, टाइम लगेंगे कवर करने के लिए, 250 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए 3 आवर्स 20 मिनट्स का टाइम चाहिए।